ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गोपी कुमार झा आप लोगों के सामने एक नए चैप्टर के साथ जुड़ने जा रहे हैं। आप सभी को क्लास 10th के एग्ज़ाम में यह 2 या से 4 नंबर के बीच आपको यह देखने को मिल सकते हैं। चलिए, मेरा चैप्टर का नाम सबसे पहले मैं बात करूँ मेरे चैप्टर का नाम क्या है, तो मेरे चैप्टर का नाम सुनामी है। यह आप सभी इन सारी चीज़ों से परिचित होंगे। आपको पता होगा कि सुनामी सबसे पहले इसमें पूछा जाता है कि सुनामी क्या है। तो मैं बात करूँ आपदा है, यह एक तरह का क्या है, आपदा है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ आपदा के बारे में बात करूँ तो आपदा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक आपको होते हैं प्राकृतिक, एक आपको होती है पहले प्राकृतिक आपदा होते हैं, और दूसरे आपको जो होती है मानवकृत आपदा होते हैं। देखिए, मैं बात करूँ प्राकृतिक आपदा। एक बार थोड़ा मैं इसमें डिटेल्स ना जाके थोड़ा इसमें कर दूँ प्राकृतिक आपदा। वैसे आपदा जो प्राकृतिक के क्रियाकलापों के फलस्वरूप उत्पन्न होता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि कितने सारे जान माल की क्षति या बहुत सारे वस्तुओं की क्षति हुई है। दूसरा बात थोड़ा कर लो मानवकृत आपदा की। वैसे आपदा जो मानव के क्रियाकलापों के फलस्वरूप उत्पन्न होता हो, जैसे आतंकवाद वगैरह। तो इन सारी चीज़ों में मैं बात करूँ अपने चैप्टर पे, मेरा चैप्टर है सुनामी। तो बात करूँगा कि सुनामी क्या है, वह कैसे हम लोग को प्रभावित करती है, उससे कैसे बच सकते हैं। इनके संबंधी कुछ क्वेश्चंस यहाँ अगर देखेंगे आप। देखिए, आप देख सकते हैं कि सुनामी किस तरह के भयंकर और आप आसपास के चीज़ों को प्रभावित करती है, कितनी लहरें और बहुत सारे घर, जान माल की क्षति होती है। तो चलिए बात करें आगे। सबसे पहले बात करूँ कि सुनामी की। यहाँ पहला क्वेश्चंस पूछा जा कुछ क्वेश्चंस जो इसमें आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चंस मेरा ये है कि सुनामी का अर्थ क्या होता है। देखिए, सुनामी का अर्थ अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले सुनामी 2 शब्दों से मिलकर है, एक सु और नामी। अगर पूछा जाएगा सुनामी कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर है। आपको ऑब्वियसली यह ध्यान देना होगा, इसको टू सुनामी नहीं, पर क्योंकि यहाँ जो टी जो है वो एक तरह का साइलेंस है, जो कि एक तरह का जापानी शब्द है। इसमें पूछा जा सकता है सुनामी कहाँ से लिया गया है, तो जापानी शब्द से लिया गया है। सुनामी में कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं। अब दोनों शब्द का अर्थ भी अलग अलग होता है। इस संबंधी भी क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। देखिए, सुनामी TSU यानी शू, यानी TSU, टी जो है वो आपको साइलेंट है, ये आपको साइलेंट है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। ये शू, और शू मीन्स होता है हार्बर या बंदरगाह। अब हार्बर या बंदरगाह किसको कहते हैं वो ज़रा देख ले। जैसा कि आपका ये समुद्र है, और समुद्र के आसपास के इन सारे पार्ट्सों को हार्बर या बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अर्थात एक बार थोड़ी सी और समझ लें। जैसे कि आपको बस के रुकने के लिए बस स्टैंड होती है, उसी प्रकार के जहाज़ों को, बड़े बड़े जहाज़ों को रुकने के लिए समुद्र के बगल में जो जगह बनाए जाते हैं, इसे हम लोग हार्बर या बंदरगाह के नाम से जानते हैं। चलिए आगे मैं बात करूँ। यहाँ दूसरा हार्बर या बंदरगाह आपने समझ लिया। अगला नामी। नामी मीन्स लहर होता है, यानी लहर क्या, जैसे मान लेते हैं कि पानी की बहुत ऊंचे उछाल जब वो हमारे पृथ्वी के तटीय भागों की ओर आती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इसे हम लोग कहते हैं लहर कहते हैं। चलिए बात करें दूसरा। तो इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा क्या कहा जाएगा वो देखिए। पहला पूछा जा सकता है कि आपको सुनामी जो है वो किस भाषा से लिया गया है, तो आपको जापानी भाषा से लिया गया। पहला क्वेश्चन नाउ द कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन सुनामी का अर्थ क्या होता है, यानी सुनामी कितने शब्दों से। सुनामी आपको 2 शब्दों से बोला है, शू जो नामी। तीसरा पूछा जा सकता है कि सू का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना होगा हार्बर या बंदरगाह। अगर नामी का अर्थ क्या होता है, लहर, यानी आपने समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला बात करें सुनामी है क्या। देखिए, सुनामी सबसे पहले आपने देखा होगा कि भूकंप के जरिए हमारी पृथ्वी क्या करती है, वो हिल जाती है। उसी प्रकार सुनामी यहाँ पूछा जाता है क्या है। देखिए, सुनामी के सबसे क्या है, समुद्र के भीतर अचानक जब बड़ी तेजी हलचल होने लगती है और वह तूफान उठने लगता है, और लंबी लंबी ऊंची लहरें जो होता है हमारे तटीय भागों की ओर जब वो काफ़ी तीव्र गति से आती है, जिसे हम लोग सुनामी कहते हैं। यह हो सकता है कि मान लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर में जो प्लेट है उनको टकराने से हो सकता है,
या आपको ज्वालामुखी फटने से, इन सारी चीज़ों के जरिए आपको हो सकता है। तो इन कह सकते हैं कि यह सुनामी है। फिर समझ लिया सुनामी। सुनामी एक बार और थोड़ा सा देख लें। सुनामी यानी पृथ्वी के भूगर्भ में किसी कारण से होने वाले हलचल के कारण जब समुद्र की पहली लहरें जब पृथ्वी के तटीय भागों की ओर आती है, जिसे हम लोग सुनामी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सुनामी के क्या कारण हो सकते हैं, यानी कॉज अगर पूछा जाता है, व्हाट इज कॉज ऑफ सुनामी, यानी क्या कारण उसके हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले धूम केतु और क्षुद्र ग्रह वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। जब समुद्री तट से टकराते हैं तो समुद्र के भीतर बहुत तेजी से हलचल होने लगती है और यानी समुद्री जल ऊपर की ओर बड़ी लहरों उठता है और लहर पृथ्वी के तटीय भागों की ओर आती है, जिसके कारण यह हमारे आसपास के क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। कई तरह के आपको कह सकते हैं जान माल और क्षति होती है। चलिए बात करें अब कार्य सुनामी के प्रकार में बात कर लूँ तो सुनामी के मुख्य कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहले प्रकार नाम दूरस्थ सुनामी, क्षेत्रीय सुनामी और स्थानीय सुनामी। चलिए इसे लंबा नहीं, आगे मैं बात करूँ प्रभाव की बात करूँ कि सुनामी का क्या प्रभाव हो सकता है। सबसे पहले बड़े पैमाने पर जीवन की क्षति करती है। दूसरा, बड़े पैमाने पर संपत्ति की क्षति होती है। पर्यटन उद्योग, जहाँ हम लोग घूमने वगैरह जाते हैं, उन सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ दिया जाता है। अगला, बंदरगाहों की तबाही होती है। पुनर्वास की समस्या होती है। तो यह इसके अलावा भी कई तरह की समस्या है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। अगला, सुनामी के फायदे। कुछ फायदे भी। एक समुद्र के समुद्र की गहराई में बहुत सारे संप्रदाय होते हैं जो कि आपको इन सुनामी आने के बाद वो सारे के सारे जो मलबे होते हैं वो तटीय भागों में फैल जाते हैं। तटीय भागों में फैलने के कारण वहाँ की मिट्टी आपको उपजाऊ बन जाती है। लेकिन कई बार यह देखा जाता है, चूँकि यह पानी जो होता है वो क्या होते हैं, आपको यह पानी जो होता है आपको अधिक से अधिक लवणता इसमें ज़्यादा होती है पानी में, जिसके कारण आसपास की ज़मीन आपको यानी आपको नमक फैल जाते हैं, जिसके कारण से लगभग नहीं के बराबर यहाँ होते हैं। कई तरह की मृदा मिट्टी भी पाई जाती है। अगला मैं बचाव की बात करूँ, इसके बचाव कैसे किए कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तटीय भागों के ऊपर हमें चले जाना चाहिए। दूसरा, तटीय जिलों की या सॉरी जिलों नहीं, यहाँ जल है, सॉरी, आपको ध्यान रखना होगा, ये जो आपको लिखा गया है प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो आपको जल है। अगला, तटीय जलों में यानी तटीय जलों में अगर आपको तेजी हो तो ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा भी अंतर हो तो हमें थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। अगला, मौसम विभाग द्वारा दी गई सूचनाओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, नहीं तो भाई साहब बात आती है कि लहर आएगी और आपको ले जाएगी। चलिए, इसके अलावा कहते हैं गहरे समुद्र में हमें नहीं जाना चाहिए, और अगर उस समय हो सके अगर हम समुद्र में फंस गए हैं तो हमें अंदर की ओर चले जाना चाहिए, तटीय भागों की ओर नहीं आना चाहिए। थैंक यू एवरीवन। ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगले वीडियो के लिए।